जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सारणी एवं ग्राफ संबंधी पढ़ेंगे। जो पाई चार्ट जैसे प्रश्न आता है और परीक्षाओं में आता है तो लोग कर भी पाते हैं, तो एक दो करते हैं, कुछ छूट जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे करें। क्वेश्चन को देख के लगता है कि बहुत बड़ा लिखा है, कैसे करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए कि लिखा गया है, इसी तरह का परीक्षाओं में पूछता है, एक ग्राफ दे दिया, तो आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा है, क्या करें। आप पढ़ेंगे भी नहीं, छोड़ देंगे। कुछ लोग पढ़ते भी हैं, करते भी हैं, कुछ के नहीं समझ में आता है, समय भी लगता है। तो ये बहुत सिंपल होता है। और इस तरह की परीक्षाओं में कम से कम एक अगर प्रश्न देगा तो उसमें 3 से 4 प्रश्न देगा, और इतना नंबर गेन करना बहुत आसान होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको आसान से आसान तरीके से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। देखिए, पहले तो ये देखें कि क्वेश्चन क्या दिया है। पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप हैं। ए, बी, ओ तथा ए बी के आंकड़ों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप है इसमें, लेकिन ब्लड ग्रुप तो होता है कितना मेरा, ए, बी, ओ तथा ए बी, इतने ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें 150 के हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये डिग्री में दिया है, और टोटल दाता कितने हैं, पूरे पूरे दाता कितने हैं, 100, हमारा ये 50 इतने हैं, और ये पूरा हमारा डिग्री में दिया है। आप जानते हैं कि अगर एक वृत्त है, कोई भी है, या एक लाइन है, इसके चारों तरफ होगा या पूरा वृत्त होगा, तो ये हमारा 360 डिग्री का मानक होता है, पूरा 360 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए कि इसमें अगर 360 डिग्री दिया तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डिग्री में 360 ही ये पूरा हो जाएगा, और 150 पूरे दाता हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन के अनुसार कि इसमें क्या पूछ रहा है और कैसे निकलता है। पहला देखिए, ऐसे दाताओं की संख्या जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो। ऐसे दाताओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो। तो ओ में क्या है, देखिए ओ क्या है, 100.8 डिग्री, ये जो हमारा है वो ब्लड ग्रुप का है, जो ये इसमें 100.8 डिग्री है। तो इनकी क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, और ये दिया है डिग्री में। तो कुछ नहीं करना है, अगर ओ वाले की निकालना है तो देखिए ओ ब्लड ग्रुप वाले की निकालना है तो क्या होगा, हमारा 100.8 डिग्री ये हो गया। अब बटे के क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल में से ये जो टोटल है इसमें से हमें कितना प्राप्त है, यही हमें पता है कि हमारे ओ की क्षमता कितनी है, इतने डिग्री में दिया है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 360 डिग्री। ये तो हमारा हो गया डिग्री बटे डिग्री, कि 360 का पूरा है, उसमें से इसका हिस्सा कितना है, इसका जो भाग दिया गया इतना, ये वाला भाग 100.8 डिग्री। ठीक है, लेकिन संख्या पूछ रहा है, और संख्या कितना दिया है, 150, लेकिन 150 पूरे का दिया है। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम 150 का इसमें गुणा कर देंगे। अब ये डिग्री से डिग्री तो हमारा संतुलन हो जाएगा, और 150 इससे गुणा करेंगे। तो इसको जब हम काटेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया। यहाँ से अगर काटते हैं तो 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 पाँचे 15। अब इस 12 से इसको काटते हैं, तो पहले छोटी संख्या से काटते हैं। ये देखिए 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, 4 दूनी के 8, 4 पचे 20, 0.4 दूनी के 8, ये आ गया। अब ये 3 से काटिए, 3 आठे, ये देखिए 25.2 बटे 3 गुणे 5, 3 आठे 24.3 चौके 12, ये आ गया। तो हमारा 8.4 गुणे 5। अब इसको गुणा करके रखें, 5 चौके 20, और 5 आठे 40, और 2 42 दशमलव। तो दशमलव के बाद का 0 हट जाएगा। तो हमारी संख्या कितनी आई, यानी ओ की संख्या जो हमारी है, वो दाताओं की संख्या क्या है, 42। ठीक है, इस तरह का हमें निकालना है। अब छोटे छोटे संख्याओं से काटेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, ब्लड ग्रुप ए तथा बी की संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसमें से ए और बी का डिग्री कितना है। तो ए की डिग्री कितनी है, 72 डिग्री,
अब प्लस किसकी, बी की ज्ञात करनी है। बी की क्या है 129.6, 29.6 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ए तथा बी की जो डिग्री दिया है इसमें, लेकिन इनकी संख्या हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, तो संख्या के लिए फिर वही नियम लगेगा, टोटल बटे 360 डिग्री या गुणे 150 जो संख्या हमें दी है, क्योंकि ये तो टोटल है। अब इसमें से जो गुणा भाग करके लगेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसका गुणा होगा, तो हमें पता चल जाएगी इसकी संख्या कितनी है। तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए दशमलव पर रखा जाता है, इसमें दशमलव नहीं है। यहाँ चाहें तो हम 0.0 रख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद क्या आ जाएगा, 0.6 रहेगा इधर, या 9 2 11 और 2 7 2 9 1 10 और 1 2, 201.6 डिग्री बटे 360 और गुणे 150। अब इसको जब हल करेंगे, इसको काटेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 0 से 0 चल गया। ये जब हम काटेंगे तो कितना, 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 2 से 3 5 15। ठीक है, अगर इसको इससे काटेंगे तो काटने के बाद हमारा कितना आएगा, टोटल गुणा भाग करेंगे तो 84। ये हमारी 84 संख्या आएगी किसकी, ए तथा बी, ये दोनों जो ब्लड ग्रुप वाले हैं दाताओं की संख्या 84 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, ये जो ए बी ग्रुप के, जो ए बी ग्रुप वाले हैं, ब्लड ग्रुप वाले दाता, इनकी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे डैट दिया है, जो पिछला क्वेश्चन है उसी टाइप का है, उसमें सिर्फ ए बी की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि ए बी हमारा कितना है। तो देखिए ए बी हमारा 57.6 है, ए बी 57.6 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 150। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 12 3 से काटेंगे तो 12 आएगा, ये 5 बार जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो काटिए 4 से, 4 तिहाई 12, 4 कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 3 8 24, तो हमारा 4.8 आ गया। यानी हमारा ए बी जो है कितना आ गया, 4.8 गुणे 5, आपस में गुणा कर लीजिए, 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24, 24.0, यानी हमारी ए बी की संख्या कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के देखिए सवाल पूछता है, बहुत सिंपल है, एक पैटर्न पर दे देगा थोड़ी बहुत हट के। इसमें ये न घबराना है कि नहीं ये डिग्री में दिया है, कुछ भाग में देता है, कुछ परसेंटेज में देता है, तो उससे नहीं है। अगर डिग्री में दिया है तो पूरे अगर डिग्री में आता है, वही पैटर्न में चलना है और 4 क्वेश्चन आप फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें इनका दिया क्या है कि जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, इसका तथा ओ बी और ए बी, ये तीनों का, इन तीनों का और इसका औसत का अनुपात पूछा है। यानी कि एक इसका और इन सभी के औसत का अनुपात कितना होगा। तो आइए इसको निकालते हैं आगे। देखिए, तो पहले हमें अगर पूछ किसका रहा है, ए का औसत और इन तीनों का औसत का अनुपात क्या होगा। यानी अगर इस तरह लिखा जाए तो एक ब्लड ग्रुप वाले का औसत अनुपाते ओ प्लस बी प्लस ए बी, इनके औसत का अनुपात क्या होगा, औसत का पूछ रहा है, औसत का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो पहले ए का देखिए, ए का क्या दिया है हमारा, 72 दिया है, तो इसको लिखेंगे 72 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 150। ठीक, अब काटिए, 0 से 0, 3 से काटेंगे 12 बार, ये 5 बार, 12 छंग 72, यानी 6 5 इसका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 30। ये 30 संख्या आ गई है,
ठीक है। अब तो ये हमारा एक हो गया। अब हम निकालते हैं इन तीनों का। तो इन तीनों का क्या है, ओ का देखिए कितना है 100.8 प्लस बी का 129.6 डिग्री प्लस ए बी का कितना दिया है 57.6 डिग्री। ये तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये औसत निकल आएगा। इसका क्या है कि एक 30 आया है, अगर इसमें एक का है या एक से भाग देंगे तो बराबर 30 आएगा, तो इसलिए अपने आप में ये औसत है। ठीक है, तो अब तीनों का औसत ऐसे ही निकाला जाता है कि जितनी संख्या दिए थे सभी का योग बटे नंबर ऑफ संख्या। तो 3 है ओ बी और ए बी। ठीक है, तो अब ये तीनों जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 288/3 ये डिग्री में। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आ गया हमारा डिग्री में, लेकिन इसको संख्या में निकलने तो इसको क्या करेंगे, इसमें 360 डिग्री गुणे 150। अब इससे काट दीजिए। अब ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3×5=15। अब ये 36 है, तो अब इसको काटिए छोटे से 4 से, 4×9=36, 4×7=28 और 4×2=8 और 9×8=72। तो हमारा ये 8 आ गया और ये हमारा ये 5 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 8×5 = 40, यानी हमारा इसका कितना आ गया 40। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा क्या है कि एक ब्लड ग्रुप वाले का औसत अनुपात और इसका औसत, ये दोनों का औसत अनुपात पूछा है। तो एक का तो हमारा 30 दिया है, दूसरा का 40, यानी हमारा हो जाएगा अगर देखा जाए तो 30:40। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। अनुपात में अनुपातिक मान सबसे छोटा से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3:4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पाई चार्ट दिया है, इसमें परीक्षाओं में एक भाषा लिख के देगा नोट में कि हमारे देश में चावल, गेहूँ, चीनी और चाय का उत्पादन इतना दे देगा कि हमारे देश में इतना उत्पादन होता है, इस प्रतिशत है कि चावल 55%, गेहूँ 30%, चीनी 10%, चाय 5%, यानी पूरे देश का ये आंकड़ा देगा कि चावल, गेहूँ, चीनी और चाय। ठीक है, तो इस तरह का दे देगा और नीचे 3, 4, 5 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि आपको इसका आंसर देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है 4 दिया है कि गेहूँ और चीनी का उत्पादन का अनुपात और चावल का उत्पादन और चाय के उत्पादन का अंतर का दोनों का अनुपात कितना होगा, यानी कि गेहूं और चीनी का जितना उत्पादन है और चावल के उत्पादन और चाय के उत्पादन के अंतर का अनुपात पूछा है। दूसरा में पूछा है कि चावल और चाय का उत्पादन कितना प्रतिशत गेहूं के उत्पादन से अधिक है। ठीक है, गेहूं का प्रतिशत का मध्य कोण कितना है, यानी कि अगर ये हमें पूछ रहा है मध्य कोण। ठीक है, और चावल, गेहूं, चीनी और चाय ये तीनों का इतना केजी में दिखा रहा है कि इतना उत्पादन अगर सबका जोड़ दिया जाए अपने देश का उत्पादन तो इतना है। तो केवल देश में चावल की पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, केवल चावल कितना है, क्योंकि ये तो दिया है चारों का। तो आइए पहला क्वेश्चन से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या है, गेहूँ और चीनी का उत्पादन। तो गेहूँ और चीनी का उत्पादन कितना है, देखिए गेहूँ हमारा कितना है 30 है, 30% में दिया है, अब प्लस क्या दिया है चीनी 10, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, और हमारा क्या दिया है चावल और चाय, यानी कि चावल कितना दिया है 55 और चाय दिया है 5, यानी 55 - 5, क्योंकि अंतर बता रहा है, तो ये हमारा 50%। तो एक ये हमारा 40%, ये हमारा 50% हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है गेहूँ और ये प्लस चीनी, ये हमारा हो गया चावल माइनस चाय। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रतिशत में दे दिया। अब इनका अनुपात पूछ रहा है।
ठीक है। तो देखिए, तो इसका हमारा कितना निकला है, गेहूं और चीनी का ये हमारा 40 आ गया है प्रतिशत में, और ये हमारा आ गया है 50%। ठीक है। तो अब जब दोनों को आपस में काटेंगे तो 40%, अगर अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं ऐसे, 50%, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, अब छोटा नहीं होगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 4 संबंधे 5। ये हमारा अनुपात हो गया गेहूं प्लस चीनी का उत्पादन, चावल और चाय के उत्पादन का अंतर, ये दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, 4 संबंधे 5। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए ये देखते हैं कि चावल प्लस चाय का उत्पादन और गेहूं के उत्पादन से कितना अधिक है। तो चावल और चाय, तो देखिए चावल और चाय ये तो अंतर हो गया। अगर हम ये देखते हैं कि चावल और चाय अगर हमें निकालना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60%। और हमारा अगला क्या था, गेहूँ, गेहूँ क्या दिया है, 30%। ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ये दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 30। तो ये पहला का हमारा क्या है, ये 60%, ये हमारा गेहूं का है 30%, दोनों का अंतर क्या है, 30% है। लेकिन तुलना किससे करा, जिससे तुलना करे उसी से हम भाग देंगे, यानी कि 30 तो हमारा ये आ गया ज़्यादा, ये आ गया। अब बटे हमारा क्या आ गया, ये जो 30 है, क्योंकि ये गेहूं से तुलना करें, चावल प्लस चाय का उत्पादन गेहूं से जिससे कहे उसी से हम भाग देते हैं, यानी 30। ठीक है। तो प्रतिशत से प्रतिशत दोनों तो नीचे कट जाएंगे, गुणे ये हमें प्रतिशत निकालना है। तो ये हमारा 30 से ये कट गया, यानी एक गुणे 100 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 100%। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आइए देखिए गेहूं का प्रतिशत, गेहूं तो प्रतिशत में दिया है, का मध्य कोण पूछ रहा है निकालने में। तो आइए देखते हैं वो कैसे निकलता है। देखिए गेहूं का मध्य कोण पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है। आप दिया क्या है, प्रतिशत में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है। तो और हमें पूछ क्या रहा है कि गेहूं के प्रतिशत का मध्य कोण। तो गेहूं का प्रतिशत कितना है, 30% है। 30% को लिखेंगे 30/100, और पूरा वृत्त का कोण कितना होता है, 360। 360 में से हमें केवल यही भाग निकलना है, ये पूरा 360 है, इसमें से हमें ये वाला भाग। तो इसका प्रतिशत कितना है, 30% है। तो 360 का 30% निकालेंगे, यानी 30%, यानी 30/100। अब काटिए, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। अब बचा क्या हमारा, 36 × 3। अगर आपस में गुणा करेंगे तो कितना, 3 छक 18, 3 3 9 1 10, यानी 108 डिग्री हमारा कोण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। आइए अब देखते हैं चौथा नंबर, चावल गेहूं चीनी चाय का उत्पादन इतना है, तो केवल चाय का उत्पादन कितना होगा। तो देखिए चावल गेहूं चीनी कितना है, तो हमें देश में चावल का, तो चावल का प्रतिशत कितना है, 55 है। तो सीधे कुछ नहीं करना है, इसमें जो दिया है हमारा 1 2 3 इतना दिया है, इस इतना केजी में दिया है, और हमें चावल का उत्पादन में केजी पूछा। तो कितने प्रतिशत चावल है, ये तो टोटल का दिया है। तो टोटल अगर जोड़ते भी है तो 100 में है, 55 5 60, तो 70 30 100, 100% है। तो यानी 100% का हमें इतना केजी दिया है, तो केवल 55% का, तो 55% का 55/100। अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए, आपस में इसको गुणा कर दीजिए। तो देखिए पहले तो ये सीधे सीधे 0 को छोड़ दीजिए, इसको 0 को सीधे 0 होता है जब गुणा में लास्ट में उठा के रख दिया जाता है। तो 55 × 5, 5 5 25, अब 5 5 25 2 27, ये आ गया। और 3 0 इस पर रख दीजिए। इतना हमारा केजी केवल क्या होगा, देश में टोटल जो उत्पादन है ये इसमें दिया है। केवल चावल का उत्पादन कितना हो गया, 275 000। इतना केजी हमारा केवल क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बड़ी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का सवाल डाल दिया जाएगा। चलो, तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होता है, बस समझने की बात होती है। और वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है
क्योंकि इसमें देखा जाए तो 4 4 8 इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगले वीडियो में अगले टाइप का, और जो ग्राफ होता है सीधे इस तरह का हमारा दिया रहता है, ये वाला बड़ा इस तरह के सवाल जो अगले वीडियो में है, अगले टाइप का है, उसको बताएंगे, जिसमें कि इसमें कन्फ्यूजन लोगों को हो जाता है कि आगे है, बढ़ा है, घटा है। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।